देखो चैप्टर इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 इसे करने से हम पहले कुछ आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आपके पास जो इंटीग्रेशन थी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, वो थी हमारे पास। मान लो कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जब इनमें ए टू बी अपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लग जाएंगी, ठीक है, तब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, तब इसकी इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी, देन ए टू बी, जिसे हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस सी, यही आएगा। जब बी बी सब्स्टिट्यूट किया तो बी कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स की जगह, तो क्या आएगा एफ ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, और जब ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी से सी कट गया तो मेरे पास है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी। जैसे हम मान लो इंटीग्रेशन करनी है हमें x की, x dx फ्रॉम 1 to 2, तो x की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, c की c लिखना यहाँ पर यूनिक, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, c ऐसे भी कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1 to 2। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, विच इज इक्वल टू नॉट 1, इट इज 2। 4 अपॉन 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, बस आपने यहाँ पर लिमिट पुट करनी है। पर ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर पूछा है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ लिमिट ऑफ सम, तो लिमिट ऑफ सम के फार्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम जिस मर्जी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का -1 to 1 x प्लस 1 डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। देखो सबसे पहले तो x प्लस 1 इसकी इंटीग्रेशन कर लो, तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन इज x। ठीक है, अब यहाँ लिमिट लगा दो फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले 1 पुट कर दो तो क्या जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब -1 पुट करो तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, and minus this is 1 upon 2 minus 1, and which is equal to 3 upon 2 minus this is -1/2, and 3 upon 2 plus 1/2, and which is equal to 4 upon 2 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेशन निकालनी है फ्रॉम 2 to 3 1 बाय एक्स डी एक्स की। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट के लगा दोगे 2 to 3, तो क्या आ जाएगा लॉग 3 माइनस लॉग 2। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग m अपॉन n, लॉग 3/2 भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी लॉग 3/2, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर, पहले कराता हूँ आपको 3, आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में भी कुछ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास कि इंटीग्रेशन निकालनी है 0 to π/4 साइन 2x dx। तो सबसे पहले तो साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा साइन की माइनस कॉस 2x एंड डिवाइड बाय 2, 0 to π/4 करते थे ना हम ऐसे कि साइन 2x की इंटीग्रेशन करनी है, तो पुट 2x इज इक्वल टू p, देन dx इज इक्वल टू dp अपॉन 2, then this is sin p dp upon 2 which is equal to sin की minus cos
p अपॉन 2 प्लस सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, वही लिखी है मैंने। ठीक है, तो देखो ये चीज आ गई। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, कॉस 2x, तो कॉस 2x की वैल्यू पाई बाय 4। ठीक है, 1/2 बाहर ले लो। ठीक है, माइनस भी बाहर ले लो, तो -1/2 बाहर, तो क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू पाई बाय 4। ठीक है, एंड माइनस 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, cos 0, एंड विच इज इक्वल टू -1/2, एंड cos 2 पाई बाय 4 इज cos पाई बाय 2 माइनस cos 0 इज 1, एंड cos पाई बाय 2 इज 0, तो क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर आ गया। ठीक है, 5th क्वेश्चन आप करोगे, 6th आप करोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आप ट्राई करोगे। इस तरह सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आए हैं तो आगे भी सिंपल ही। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इंटीग्रेशन निकालें 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने फार्मूला किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ ए की जगह क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 0 to 1, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 0 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, तो क्या आ जाएगा, इसके tan इनवर्स x, एंड फ्रॉम 0 to 1, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि आपने इंटीग्रेशन करनी है cos स्क्वायर x की फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास ये जो है cos स्क्वायर है। ठीक है, तो cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन टाइप तो होगी, तो हमें क्या करना पड़ता था, इसे फार्मूले में चेंज करना पड़ता था। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो 0 to पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, dx। ठीक है, नाउ 1/2 बाहर, तो क्या बचा आपके पास, 0 to पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x एंड dx। नाउ इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 बाहर। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इस पर तुमने लिमिट एक्ट करेगी। ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगी, x, और cos की क्या जाएगी, sin 2x अपॉन 2, एंड फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 पाई बाय 2 जब x लोगे तो क्या जाएगा मेरे पास, पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस 0 के लिए 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई डिवाइड बाय 2, 0 एंड साइन 0 इज 0, ये बचा नहीं कुछ भी, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाय
2 बिकॉज साइन पाई इज 0, तो क्या जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, कोई ज़्यादा वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंपल ही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 2 to 3। देखो पहले हम क्या करते थे, ठीक है, पुट एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू पी से सॉल्व कर लो, तो क्या जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी पी, यानी कि x dx की वैल्यू क्या है डी पी अपॉन 2, तो क्या आ गया डी पी अपॉन 2 एंड p क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 log p एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 log p इज एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लूँ डायरेक्ट 1 बाय 2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, लिमिट क्या आ जाएगी इसकी फ्रॉम 2 to 3, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 2 log ऑफ 3 स्क्र प्लस 1, ठीक है, माइनस log ऑफ 2 स्क्र प्लस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट लगी एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 log ऑफ 3 3 9 प्लस 1 log 10, ठीक है, एंड माइनस log ऑफ 5। ठीक है, ये आ गया एंड 1 बाय 2 log 10 इज 1 माइनस log 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, इसे देखो जो पीछे आंसर दिया है उसके फॉर्म में मैं इसे कैसे चेंज करूंगा, ये भी आपके पास आंसर। ठीक है, ठीक है, और देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाय 2 log m माइनस log n log m अपॉन n लिख सकता हूं, लिख सकते हैं इसे, तो क्या आ गया 1 बाय 2 log, तो ये भी इसका आंसर है जो कि आपके पास बुक में पीछे दिया हुआ है। ठीक है, जो मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो पहले आप इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, कि 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये सब हमने पीछे किया हुआ। ठीक है, देखो तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, देखो 2x किसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर की होगी। ठीक है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को p पुट कर दूं तो मेरे पास 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x dx इज इक्वल टू dp। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx एंड प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा dp अपॉन 5p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस 3, इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है, 5 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी, फिर से 5p स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन नॉट 5p स्क्वायर, यहां से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ 1 बाय 5, तो मेरे पास क्या जाएगा dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर 1 बाय 5 एंड 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाय 5 इंटू 1 अपॉन ए tan इनवर्स p अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 5, वैसे ही आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू tan इनवर्स 3 तो पहले था x अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 5, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, कटेगा तो ये अंडर रूट 5 बचेगा, तो 1 बाय अंडर रूट 5 tan इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस ये कटा तो अंडर रूट 5 यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 5 एंड tan इनवर्स अंडर रूट 5 एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसे सॉल्व करके, और यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है,
अब देखो दूसरा मेथड कि इसे हम कैसे और इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं अगर 5x² + 1, ठीक है, 5 क्या, पहले यहाँ पर 5 कॉमन ले लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 1/5 कॉमन लिया तो x² + 1/5 dx आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x² + 1/5 को p। ठीक है, तो मेरे पास 2x dx किया जाएगा dp। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, तो देखो इसे मैं क्या करने वाला था, 1/5 एंड 2x/x² + 1/5 dx एंड +3/x² + 1/5 dx। ठीक है, अब ये डायरेक्टली करोगे। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा इसके लिए कर रहा हूँ मैं सॉल्व। तो 1/5 dp अपॉन x² + 1/5 इज p एंड ये इंटीग्रेशन एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 बाहर एंड dx अपॉन x² + 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत किया, x² को p पुट किया था तो 5x² कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ आना था मेरे पास 5p + 1। ठीक है, तो ये पोर्शन तो ठीक है, आपने भी बोला नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये आना था मेरे पास 2x, दिस इज क्या था 5x²। तो नेक्स्ट स्टेप में आना था मेरे पास dp अपॉन 5p + 1 एंड विच इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 5p + 1 यानी कि 1/5 log ऑफ 5x² + 1, ये चीज आनी थी। अब देख लो यहाँ पर क्या है, तो 1/5 दिस इज log p एंड +3 इंटू क्या जाएगा 1/√5। ठीक है, 1/√5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1/√5 एंड विच इज इक्वल टू 1/5 log p। p की वैल्यू क्या थी मेरे पास x² + 1/5 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/√5 एंड tan इनवर्स √5x। ठीक है, तो दोनों में देखो सेम ही आ रही। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, लिमिट है 0 to 1, तो यहां पर एंड में क्या करोगे आप 0 to 1 इसकी लिमिट लगा दोगे। ठीक है, देखो कई क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि सिंपल है तो सिंपल ही लेकिन थोड़े से लेंथी है, तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसी मर्जी करो पर थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, कि किसको हम पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/5 log, ठीक है, x की वैल्यू 1 तो 1 + 1/5 1 + 1/5 +3/√5 एंड tan इनवर्स √5। ठीक है, माइनस 0 पुट किया तो -1/5 log ऑफ 1/5 एंड -3/√5 हो जाएगा 0, तो ये tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू, अगर मैं y ले रहा हूँ तो 0 इज इक्वल टू tan y की वैल्यू 0 कब होती है 0 पर, तो वो 0 हो गया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/5 log ऑफ 6/5। ठीक है, एंड -1/5 log ऑफ 1/5 एंड +3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है, तो 1/5 कॉमन है इन दो टर्म्स में एंड दिस log m/n, log 6/5 डिवाइड बाय 1/5 एंड +3/√5 tan इनवर्स √5। 5 से 5 कट गया तो 1/5 log 6 +3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है, तो ये आ रहा है इसे सॉल्व करके। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, और क्या लिख रहे हो उसका ध्यान रखना। ठीक है, जैसे भी हमने गलत उतार किया था। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन निकालनी है आपने 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। वैसे x e की पावर x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर लो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू p, देन 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx की वैल्यू dp अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा e की पावर p dp अपॉन 2 विच इज इक्वल टू e की पावर p अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे क्या लिख लूं मैं, e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, सिंपल ही है, 0 to 1, तो e की पावर 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 माइनस e की पावर 0 अपॉन 2, तो क्या जाएगा e अपॉन 2 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। e की पावर 0 इज 1 एंड 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2, इसे और लिख सकते हैं 1 बाय 2 एंड e माइनस 1, तो ये इसका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16, 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब है हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 5x स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो क्या करेंगे 5 से, तो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, तो क्या जाएगा प्लस माइनस 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 कट गया, तो माइनस 20x माइनस 15, तो क्या जाएगा विच इज इक्वल टू 1 to 2 5 प्लस माइनस 20x माइनस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, इसे 1 to 2 5 dx अलग कर लो एंड माइनस कॉमन, तो 1 to 2 इसे 20x प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx अलग कर लो। ठीक है, देखो इसकी तो आ जाएगी 5x, ठीक है, 1 to 2 माइनस इसे करना है तो 1 to 2 5 कॉमन ले लो, आ रहा है, बाकी देखते हैं 4x प्लस 3 अपॉन दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। देखो करोगे आप इस क्वेश्चन को आगे, अगर मैं डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को p पुट कर दूं इस वाले पार्ट में, तो 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dp चाहिए, 2x प्लस 4 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मुझे 2x प्लस 4, लेकिन मेरे पास 4x है, ठीक है, तो यहां से 2 भी कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो माइनस 5 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 बाय 2 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक मेथड ये भी आपके पास मैंने आपको बताया था, और एक वो कंपैरिजन वाला था, ठीक है। अब मुझे चाहिए 2x प्लस 4, तो इसमें मैं क्या 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इससे क्या लिखूंगा मैं, माइनस 10, ठीक है, एंड 2x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, और क्या बचेगा, ठीक है, 3 बाई 2 माइनस 4, 3 बाई 2 माइनस 4 8 माइनस 5 बाई 2, तो माइनस 5 बाई 2 बाहर, और क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। ये तो हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इसके लिए क्या कर लोगे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वो सॉल्व करो, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 2 secant स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx, दिस इज x क्यूब, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कर लो, 0 to पाई बाय 4 ये तो सिंपल ही है,
2 secant square x dx प्लस 0 to pi by 4 x cube dx प्लस 0 to pi by 4 2 dx। तो यहाँ पर 2 बाहर, secant square की इंटीग्रेशन tan x, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 to pi by 4 एंड प्लस दिस इज x4 अपॉन 4, ठीक है, एंड 0 to pi by 4 एंड प्लस 2x और ये 0 to pi by 4। नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan pi by 4 माइनस tan 0, ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एंड प्लस पाई बाय 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, एंड माइनस क्या आ जाएगा 0 एंड प्लस 2 पाई बाय 4 माइनस 0, तो क्या आ गया 2 पाई बाय tan पाई बाय 4 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1, 2 आ गया, प्लस ये क्या आ जाएगा, ये है पावर 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई की पावर 4, ठीक है, इसे एक्ट नहीं कर तो 1/4 बाहर ही लिखो, ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए, और क्या जाएगा 4 की पावर 5 माइनस पाई बाय 2, तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लस है, इसे प्लस कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा फार्मूलों का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 में है 0 to pi साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx। देखो हमने एक फार्मूला किया था कि cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ एंगल x है तो यहाँ डबल है, ठीक है, तो मेरे पास दिए उन्होंने साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पर तो मेरे पास ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 dx, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं एंगल यहाँ हाफ कर दूं तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो कॉस के x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस x आ जाएगी, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 0 to pi cos x dx एंड cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x 0 to pi एंड विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस क्या जाएगा माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई इज 0 एंड साइन 0 इज आल्सो 0, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करोगे एंड जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी आप ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4 dx, तो कुछ नहीं है 0 to 1 x e की पावर x प्लस 0 to 1 यहाँ dx लगाना मतलब बोला एंड साइन पाई बाय 4x dx। देखो ये तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेना कि पाई बाय 4x को हमने p पुट किया तो dx की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन पाई dt, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपके पास किससे होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आपने इस पार्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज करना है, तो यहाँ पर आपको आईलेट का फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, तो पहले इसको आईलेट लगा के सॉल्व कर लो और जब आपके पास सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसमें आपने इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है एंड में, ठीक है, एंड में करना, इसको i1 ले लो, इसको i2, अलग अलग सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन के साथ है 1 to √3 एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन है, तो ये आ जाएगी इसकी √3 to 1 एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 का होती है मेरे पास पाई बाय 3 पर एंड 1 पाई बाय 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन 12, ठीक है, तो पाई अपॉन 12 इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करोगे, 0 टू 2/3 एंड dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वेयर। या तो यहाँ 9 कॉमन ले लो पहले, ठीक है, 0 टू 2/3 dx, 9 कॉमन लिया तो 1/9, 4/9 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं ये, ठीक है। और बस अब कुछ नहीं है, ये जो आपके पास आया, ठीक है, इसका फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स बना, ठीक है, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में यही था आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कहाँ इंटीग्रेशन बाय पास लग रहा है, ठीक है, कहाँ डायरेक्ट हो रहा है, कहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कहाँ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ध्यान रखना। जब एंगल अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, लेकिन एंगल के साथ कुछ भी लगा है, 2x लगा है या साइन पाई x लगा है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन से करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू भी मैटर करती है, ठीक है, कि पाई कहाँ गया। ओके।